हम लोग एक धारणा बनाते हैं कि भगवान बहुत दुर्लभ है, भगवान को की प्राप्ति और दुर्लभ है, ऐसा हम लोग कई बार मानते हैं। लेकिन कोरा मान्यता है और कुछ नहीं है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी अन्य संतों ने, वरिष्ठ संतों ने एक कभी नहीं कहा भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है, परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ है। वो तो सुलभ है और सर्व सुलभ है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो मुझको पाना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, मेरा भजन करता है, उनके लिए मैं सुलभ हूं और हमेशा सुलभ हूं। फिर दुर्लभ क्या है संसार में? कुछ तो होंगे। तो कहते तीन चीजें दुर्लभ है, तीन चीजों को ही दुर्लभ माना है। ए भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। उस विवेक चूड़ामणि में वो लिखते हैं, दुर्लभम त्रयमेवै तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रयम, दुर्लभ चीज तीन है। क्या क्या है? मनुष्यत्वम, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षु का अर्थ होता है मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे भजन करना है। ये जो भीतर की एक जिज्ञासा, एक संकल्प है, वो दुर्लभ है। तीसरा है, उसको सही राह बताने वाला कोई संत महापुरुष, वो दुर्लभ है। तो पहला जो बताया मनुष्य जीवन, ये याद रखना चाहिए, मनुष्य जीवन हमको हमारे कर्मों के द्वारा नहीं मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। कृपा ही मुख्य कारण है, इसमें कोई कर्म नहीं है। जैसे एक उदाहरण के आधार पर हम देखें कैसे कृपा से, तो एक अच्छा इंटेलिजेंट छात्र था और एग्जाम दे रहा था, और एग्जाम देते समय उसने 3 घंटे में जितने प्रश्न थे सबका हल कर दिया। उसके पास 3 मिनट का समय बचा था कॉपी जमा करने में। तो तब तक क्या हुआ, सोचा कि एक बार रिवीजन कर लूं। ऊपर लिखा था नीचे दिए गए 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसने क्या काम किया, ऊपर का पढ़ा ने 10 का दे दिया। देना था 5 का, दे दिया 10 का। अब जल्दीबाजी में घंटी बज गई, कहा कि कॉपी जमा करो। तो जल्दीबाजी में उसने सबसे ऊपर क्या लिख दिया, हे परीक्षक महोदय, मैंने 10 प्रश्नों का उत्तर लिख दिया है, आपको जो मर्जी 5 प्रश्नों का उत्तर जांच कर लीजिए। आप उसका हिसाब 5 प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए, बस 10 प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। जैसे परीक्षक के पास गया तो वो भी चकरा गया, अच्छी हैंडराइटिंग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लिखा है कि 10 उत्तरों में से 5 उत्तर का जांच करना। तो उसने पहले देखा तो पहले वाले 5 प्रश्नों के उत्तर थे सब गलत हो गए थे, उसमें सब में 0-0 नंबर आ रहे थे। नीचे वाले जो 5 उत्तर थे उसमें 100% नंबर था। अब उसने तो छूट दे रखी है कि निका भी जांच लो, और दिमाग कौन लगा ले, पहले वाले जांच करके उसको फेल कर दे। लेकिन सोचा इस व्यक्ति ने मेहनत तो की है भाई। जो गलत उत्तर था उनको देखा ही नहीं उसने, नीचे वाले 5 को देखा और 100% नंबर से पास हो गया। हमारे भी बहुत सारे लेखा जोखा प्रभु के पास गए, पता नहीं कहां थे, किस योनि में थे, कैसे थे, और सब लेखा जोखा उसके पास गए।
और जाके देखा उसने, अरे इसके इतने ऐसे कर्म हैं, इतने ऐसे कर्म हैं, सही कर्म है और कुछ गलत काम भी है, कर्म भी है। तो अब जो है क्या किया जाए? यदि इनके दुष्कृत देखें, पापों को देखें, तो शायद किसी अन्य सूकर कुकर की जगह जाएगा, 2 हाथ की जगह तो 2 पांव और जोड़ लेगा अपने साथ। तो भगवान ने कृपा कर दी, हमारे जो पाप थे, दुष्कृत थे, उनको जांच ही नहीं किया। जो सही सही देखा, जो हमने कुछ सत्कर्म किए थे, अच्छे कामों को देखा, बोले जा तो मनुष्य बन जा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग्यशाली हुआ है जिसने मनुष्य बना है। क्या होता है? तो जो है उसके बाद क्या है, मनुष्य जीवन तो बहुतों को मिलता है, लेकिन जीवन सबको मिला है। कितने लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम भगवान का भजन करें? जीवन तो सबको मिला है, कल्याण के बारे में सोचने वाले कितने लोग हैं? ये भाव दुर्लभ है। दूसरा, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन पा करके अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचने वाले ये दुर्लभ है। दूसरा, यदि ये वृत्ति आ जाए, ये भी सुलभ हो जाएगा, क्योंकि ये भाव प्रकट होना, ईश्वर की ओर बढ़ना, भगवान की आराधना का मन होना, ये बहुत दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलता। जीवन के अंतिम क्षणों में भी ये भाव नहीं बनता। इसलिए मुख्य बात यह है कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, ये दूसरा दुर्लभ है। हम लोग उसको पाने की इच्छा कम कर, भजन करने की इच्छा, आत्मकल्याण की इच्छा, मुझे मुक्त होना है, ये भाव कितनों के मन में आता है? हमारे यहां तो कहा गया, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, कभी पूर्व जन्म के संस्कार उदय हो जाएं, किसी ऐसे सदगुरु मिल जाए तो शायद हो भी जाए, अन्यथा इच्छाएं, अन्य इच्छाएं तो बहुत हो सकती है, लेकिन ईश्वर मिलन की इच्छा कम हो पाती है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन यही इच्छा नहीं बन पाती, तो ये दूसरा दुर्लभ है। तो पहला जो दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन। दूसरा दुर्लभ है, मुझे अपना कल्याण करना है, ये भावना। तीसरा, कई बार भावना तो आती है, चलो हम अपना कल्याण करें, लेकिन होता यह है कहीं ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, सही राह नहीं मिल पाता, सही मार्ग नहीं मिल पाता। इसलिए वो मार्ग दिखाने वाला कोई व्यक्ति जो हमारा मार्गदर्शक कहें, वो दुर्लभ है। क्योंकि आपको एक बात और बताएं, बहुत लोग ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। इसका एक कारण यह है, उनको सही सलाहकार नहीं मिला है, सही मेंटर नहीं मिल पाता है। क्यों? या तो वे ऐसे होते हैं कि उनकी सुनना नहीं, उन्हें अपने वर्चस्व के कारण, अपने अहंकार के कारण, या तो उनकी सुनते नहीं मिलने के बाद भी, या उनको कभी कभी मिल नहीं पाता। यदि सही सलाहकार नहीं है, सही मेंटर नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है, तो हम कई बार ऊंचाई तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन सफलता का स्वाद नहीं चख पाते हैं। इसलिए कोई सलाहकार, भौतिक मार्ग में जैसे कोई ना कोई एडवाइजर की आवश्यकता होती है, अध्यात्म के मार्ग में सही मार्ग की ओर ले जाने वाला कोई ना कोई एडवाइजर, चाहे आप गुरु कहें, चाहे मार्गदर्शक कहें, जो भी हो, वो वेश से नहीं होता है, वो गुणों से होता है। ऐसा सद्गुणी व्यक्ति मिलना चाहिए, वो दुर्लभ है। इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। देखो श्रीमद् भगवद गीता, भगवान अपने बारे में क्या कहते हैं, तस्याहम सुलभा पार्थ। अर्जुन, मैं उनके लिए तो सुलभ हूं जो मेरा भजन करते हैं, लेकिन दुर्लभ क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान की प्राप्ति की ओर आपको लगा दे, ऐसा संत बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसा महापुरुष दुर्लभ है। और
भगवान से पूछा महाराज ये जो दुर्लभ है तीन, मनुष्य जीवन ईश्वर की कृपा से, मुमुक्षा मुझे आगे बढ़ना है, आत्म कल्याण करना है, प्रभु से मिलन करना है, ये इच्छा दूसरा दुर्लभ है, और तीसरा है कोई हमको सही राह दिखाने वाला, कोई हमको सलाहकार मिले, मार्गदर्शक मिले, गुरु मिले, ये दुर्लभ होता है। यदि तीनों आपको मिल गए तो भगवान से पूछा महाराज तीनों मिल गए तो क्या होगा? बोले एक ही काम होगा, तीन तुमको मिल गए, ये तीन सीढ़ियां तुमने पार कर लिया, चौथी सीढ़ी में तुम्हारा इंतजार मैं करता मिलूंगा, ईश्वर करता मिलेगा। इसलिए हम लोगों के पास यह भाव आना चाहिए, ईश्वर की कृपा करुणा है हम सबके ऊपर कि उनकी कृपा से मनुष्य जीवन तो मिला। लेकिन एक बहुत प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, क्यों मिला है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये हमारे लिए साधन है। शरीर क्या है? साधन है। साधन का मतलब जैसे आपके पास एक वाहन है, गाड़ी है, उस गाड़ी को एकदम एक जगह रखे रहेंगे तो भी खराब हो जाएगा, दिन भर चलाते रहेंगे तो भी खराब हो जाएगा। उचित मात्रा में इसकी व्यवस्था बना के लक्ष्य को पाना है। क्योंकि गाड़ी लेके आप जाते हैं तो कहाँ? बोले कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन होता है ना। उसी तरह से गाड़ी है, कठोपनिषद ने कहा है शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, तो इसको सही राह से में पहुंचाना है, हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो साधन के लिए मिला है। क्योंकि गाड़ी ना हो, कोई वाहन ना हो तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इस शरीर रूपी यात्रा कर, शरीर रूपी गाड़ी हमको परमात्मा तक पहुंचने के लिए मिला है, कल्याण तक के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसके बाद उसको पाने की इच्छा ये दुर्लभ है, और इच्छा को सही राह देने वाला कोई हमारे लिए मार्गदर्शक वो दुर्लभ है। और तीनों दुर्लभ यदि सुलभ हो गए तो चौथे में तो ठाकुर जी है। तो भगवान की कृपा से हम सबको ये मिल जाए और हमको ठाकुर जी भी सहज सुलभ हो जाए, यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यही हमको साधन करना है, भजन कीर्तन ये चल ही रहा है। ठाकुर जी खूब कृपा करें। भक्त वत्सल भगवान की जय।